महावीर निर्वाण महोत्सव के अवसर पर निर्वाण लाडू कितने बजे समर्पित करना चाहिए एवं साथ में कौन कौन सी धार्मिक अन्य क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए, कृपया समाधान करें। दिनेश रेखा जी गंगवाल अपने पूरे साथियों के साथ में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। देखिए, दीपावली बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और दीपावली को एक पर्व ही नहीं, खुशी के पर्व के रूप में देखा जाता है। सब पर्वों में खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन दीपावली को तो खुशी का ही पर्व माना जाता है। इसे लौकिक और पारमार्थिक दोनों दृष्टियों से मनाया जाता है, लोग मनाते हैं। जैन परंपरा के अनुसार दीपावली भगवान महावीर के निर्वाणोपरांत हम लोग मनाते हैं। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया, क्या भगवान महावीर के निर्वाण से पूर्व दीपावली नहीं मनाई जाती थी? तो मैंने उसका उत्तर दिया था। आज के इस प्रश्न के संदर्भ में उसे जोड़ते हुए अपनी बात को आगे रखूंगा कि ऐसा नहीं है कि दीपावली भगवान महावीर के निर्वाण के पहले जैन लोग नहीं मनाते थे। जैन लोग भी मनाते थे और रामचंद्र जी जैन परंपरा में 8वें बलभद्र के रूप में मान्य हैं। लंका विजय करके जब वो अयोध्या लौटे तो सारी प्रजा ने खुशी मनाई और जैनियों ने भी खुशी मनाई, क्योंकि जैनियों के हिसाब से तो मर्यादा पुरुषोत्तम 8वें बलभद्र थे। अगर इस आधार पर दीपावली के पर्व को मनाया जाता है तो जैन हमेशा उसमें साथ रहें, उसमें कोई बात नहीं। अब रहा सवाल वर्तमान में हम दीपावली कैसे मनाएं। हमारे यहाँ दीपावली भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत मनाई जाती है और भगवान महावीर की निर्वाण की स्थिति अमावस्या के दिन प्रत्यूष बेला में कार्तिक मासस्य किन्न चौदशीये पश्चिमे भाए पच्चू से, ऐसा आचार्य कुंद ने लिखा है। कार्तिक मास के चतुर्दशी की रात्रि में और रात्रि के पश्चिम भाग में और प्रत्यूष की बेला में, यानी चतुर्दशी की रात्रि का अंत और प्रत्यूष बेला यानी बस सुबह उठने का समय, सुबह दिन उगने का समय, वो अमावस्या का समय। तो जैन ज्योतिष के अनुसार अमावस्या या कोई भी तिथि उदय कालिक तिथि को माना जाता है। उदय काल में 6 घटी जो तिथि होती वह तिथि पूरे दिन मान्य की गई। चूंकि 20 तारीख को उदय काल में चतुर्दशी है, इसलिए जैन परंपरा के अनुसार पूरे दिन चतुर्दशी मानना चाहिए। दोपहर या शाम को अमावस्या लगी, मुझे पूरा पत्रा का ध्यान नहीं है, मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसा जैसा जानकारी में आई और उस हिसाब से वैदिक परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग दीपावली 20 तारीख को ही मना रहे। लेकिन सूर्योदय के समय में अमावस्या 21 तारीख को है, अतः हमें अपनी अमावस्या 21 तारीख को माननी चाहिए और अमावस्या के दिन प्रातःकाल भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव मनाना चाहिए। आप सब लोग उसी अनुरूप मनाएं, हम लोग भी उसी तरीके से मनाएंगे। प्रत्यूष बेला में एक समय था जब लोग रात अंधेरे में, एकदम सुबह भोर अंधेरे लोग लाडू चढ़ा देते थे, लेकिन प्रत्यूष बेला है, पच्चूसे शब्द है, तो निर्वाण के उपरांत, दिन निकलने के उपरांत ही लाडू चढ़ाना चाहिए, अंधेरे में लाडू न चढ़ाएं। आप अपनी धार्मिक विधि क्या करें तो हमारी मूल आराधना तो प्रातःकाल भगवान महावीर के निर्वाण महामहोत्सव में पूरी हो जाती। जिस दिन भगवान को निर्वाण हुआ उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, तो शाम के समय में हम गोधूली बेला में भगवान महावीर के प्रधान शिष्य मुख्य गणधर गौतम स्वामी के
निर्वाण की केवल ज्ञान का महोत्सव मनाते हैं और उनके लिए दीप उत्सव करते हैं, क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई। इसलिए ज्ञान की पूजा जो सरस्वती पूजा के रूप में माना जाता है, महावीर अष्टक आदि पढ़ करके शाम के टाइम में घरों में करते हैं। और वहाँ आप 16 कारण के प्रतीक स्वरूप 16 दीप जलाते हैं और कई लोग उनमें 4-4 बातियां लगा करके 64 रिद्धि के प्रतीक भी बना लेते हैं। तो जो हमारी परंपरागत व्यवस्था उसके अनुसार ये शाम के समय में सूर्यास्त से पूर्व अपना भगवान की पूजा आराधन आदि की क्रियाएं कर लेनी चाहिए। बही खाता आदि में भी जो पूजा आप लोगों को पूजा आदि करने की परंपरा है शुद्धि करने की, वह भी दिन में ही करनी चाहिए, रात्रि में करने का जैन धर्म के अनुसार औचित्य नहीं है। सिंह लग्न को लोग स्थिर लग्न मानते हैं, लेकिन केवल सिंह लग्न ही स्थिर लग्न नहीं है, दिन में भी स्थिर लग्न होते हैं। और सबसे उत्तम तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, ये लौकिक पूजा है। किसी को भी पूजा करना, मंदिर में लाडू चढ़ा के आओ और अपने प्रतिष्ठानों में जो पूजा पाठ करना है कर लो, काम खत्म। मुहूर्त के चक्कर में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना अनुष्ठान करना है, उसके पीछे केवल एक ही प्रयोजन है कि हमारे प्रतिष्ठान में हमारी प्रतिबद्धता बनी रहे, नीति न्याय से चलने की, और नकारात्मकताएं दूर हो जाए, इसलिए पूजा पाठ किए जाते हैं। ऐसा मत सोचना कि अगर हम पूजा करेंगे तभी धंधा चलेगा। पूजा करने वाले और दिवाली की पूजा करने वाले लोग बहुत लिमिटेड हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीपावली को मानते भी नहीं हैं, पर उनका धंधा बहुत अच्छा चलता है। इसलिए ऐसी अवधारणाओं से मत जुड़ो, अपनी सांस्कृतिक परंपरा को समझते हुए अपनी पूजा आराधना आदि करो।